केवल 4 दिन का है और 4 दिन के जीवन में हमें यदि अब मृत्यु से भागने का प्रयत्न करोगे तो भाग नहीं सकते हो। इसलिए हमें सत्संग का सहारा लेकर के जो हमारे अंदर वासनाओं का विष भरा हुआ है, इस वासनाओं के विष को निकाल करके हम उस परम पिता परमात्मा के चरणारविंद में अपने को समर्पित कर दे। बस यही तो काली नाम की कथा का आशय है। कहाँ जा रहे हैं? प्रोग्राम मेरा जागरण है। कहाँ? फरुखाबाद में। तो अभी तो अच्छा बहुत बढ़िया, दर्शन हो गया, ठीक है। अब जो है यही पर भगवान श्याम सुंदर के द्वारा प्रलंबासुर का वध होता है। यही पर सुखदेव स्वामी ने दावानल से इंद्र की रक्षा को किया, वर्षा ऋतु का वर्णन किया, पेड़ गीत का वर्णन करते हुए गोपी चीर हरण की कथा को सुनाया। गोपी चीर हरण, आखिर गोपियों के चीरों को भगवान कन्हैया ने हरण क्यों किया? इस कथा पर जो है हमारे यहाँ समाज में लोग टीका टिप्पणी किया करते हैं। ये कैसा कन्हैया है, कहीं तो चीर बढ़ा रहा है और कहीं चीर चुरा रहा है। चीर चुराने का मतलब देखिए, ब्रह्म के मिलन में 3 बाधाएं हैं। 3 बाधाएं, मल, विक्षेप और आवरण। ध्यान देना, मल, विक्षेप और आवरण। और इन ब्रह्म मिलन तभी हो सकता है जब 2 काम क्या है? अच्छा, उधर वो बैठे हैं 2 लोग देख रहे हैं, 2 बड़े वाले बंदर बैठे हैं पीछे। मल, विक्षेप और आवरण। अब इनमें से अगर हमें ठाकुर जी को मिलना है तो ये 3 बाधाओं को पार कैसे किया जाएगा? इनमें 2 काम तुम्हें करने पड़ेंगे। मल और विक्षेप को तुम्हें मिटाना है। मल क्या है? जो हमारे अंतःकरण में जो संसार की वासनाएं भरी हुई हैं, राग द्वेष जो भरा हुआ है, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड जो भरा हुआ है, ये मल है और इस मल को हमें मिटाना है। हमें अपने मन को निर्मल करना है। विक्षेप जो है हमें मिटाना है। तो जब मल और विक्षेप आप मिटा लेंगे और जो आवरण का काम है, आवरण जो है, आवरण का मतलब ये जो हमारे अंतःकरण पर माया का जो सशक्त पर्दा पड़ा हुआ है, इस माया के सशक्त पर्दे को तुम मिटा नहीं सकते हो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमें 2 काम करने हैं। आप अपने 2 काम कर लो, मल और विक्षेप को मिटा दो, तो इस आवरण को स्वयं भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं ही आकर के मिटा सकता हूं। एक बात और बताएं, इसको दूसरे भाव से देखिए। ये आवरण है क्या? पहले तो श्रृंगार की दृष्टि से देख लो, संसार की दृष्टि से। श्रृंगार का मतलब संसार की दृष्टि से। एक नायिका का घूंघट जो है उठाने का अधिकार किसे है? नायक का। नायक ही नायिका के घूंघट को उठाता है। अच्छा, एक निर्गुण संत के भाव से देख लीजिए, कबीर के भाव से। कबीर जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो कुपिया मिलेंगे। यही वो घूंघट का पट है। तो इसलिए यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों के चीरों को इसलिए चुराया क्योंकि उनके मानस पटल पर जो अज्ञान का, माया का आवरण है वो बड़ा सशक्त है। उसे कैसे मिटाया जाए? और मिटाया कब? जब गोपियों ने 2 काम अपने आप कर लिए। पहले तो गोपियों ने भगवान कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वहां यमुना के तट पर जाकर के माता कात्यायनी का पूजन किया, अपने मन को ठाकुर जी के चरणारविंद में लगा दिया। हे श्याम सुंदर, हे मैया कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः।
ये नंदगोप का बेटा हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो जब ऐसा भाव बनाया, समर्पण कर दिया कन्हैया के प्रति, और उस कन्हैया को पाने के लिए यमुना के जल में स्नान करती है, वही कात्यायनी देवी का पूजन करती है। लेकिन एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ क्या? और कुछ रात रहे यमुना जल में और वो नित्य नहाने जाती कुछ रात रहे यमुना जल में वो नित्य नहाने जाती थी। अरुणोदय से पहले पहले पूजन कर घर को आती। सारा संसार जब सो रहा है तब ये वरुण देवता का अपमान करती है, वहां जाकर के स्नान करती है उनको। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं तुम अपनी क्रिया करते रहो, क्रिया करते रहो, और जब तुम्हारी क्रिया जो है चलती रहेगी ना, उस क्रिया में अगर कोई गड़बड़ होगा तो मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बन करके प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी क्रिया को सुधार दूंगा। तो गोपियां करती तो पूजन है, लेकिन एक तरफ वरुण देव का अपमान भी करती है। तो इनको ज्ञान कैसे हो? और इसके लिए भगवान श्याम सुंदर आए। जब एक दिन ये गोपियां स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए कदमों पर। और जब गोपियों ने कहा कि कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, तो श्याम सुंदर ने कहा दे दूंगा। एक शर्त रख दी, तुम्हारे वस्त्र तभी मिलेंगे जब जल के बाहर आओ। तो गोपियों ने कहा ऐसी लज्जा को कौन त्याग सकता है, हम जल के बाहर कैसे आ सकती हैं? तो श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम, हम सब की सब तुम्हारी दासी हैं। कन्हैया ने कहा अगर दासी हो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करो। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यतः, अत्रागत्य जल के बाहर निकल करके आओ। अत्रागत्य सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मृतः। जो दास होता है ना, दास का अपना कोई भी स्वभाव नहीं होता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। स्वामी की इच्छा ही दास का कर्म होता है। गोपियों ने कहा हम दासी हैं, भगवान कन्हैया ने कहा दासी हो तो फिर मैं जो कहूं वो करो, जल के बाहर निकल करके आओ। अब गोपियां मन में सोच रही जल के बाहर कैसे निकले? तो एक गोपी ने कहा निकल जाओ, क्योंकि हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, हम जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसके विषय में हमें जानना चाहिए। ये कोई और नहीं है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। जो बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। हम इससे कैसे छुप सकते हैं? ये तो सब कुछ देख रहा है, और जब सब कुछ देख रहा है तो इससे हम पर्दा कैसा कर सकते हैं? गोपियों को ज्ञान हो गया, और जैसे ही जल के बाहर निकली, सुखदेव जी कहते हैं निकलते निकलते भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। जब बाहर निकल करके आई तो कैसे? ततो जलाशयातु सर्वा तारिका शीत बेपिता, पाणिभ्याम योनिमाक्षाद्य प्रोक्तैरुषीत कर्षिता। फिर भी गोपियां अपने हाथों से अपने अंगों को उन्होंने ढक लिया, और जैसे ही जल के बाहर निकल करके आई, भगवान कन्हैया ने कहा अभी इतना भेद बना रहा है। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो
जब हमारा पूर्ण ज्ञान कब है? जब अलक्ष्य लिंग हो, हमारे अंदर लिंग भेद समाप्त हो जाए। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है? हम स्त्री हैं या पुरुष हैं? नहीं, हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं। हम क्या हैं? हम जीव हैं। जब तक हमें ये ज्ञान बना रहेगा कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, समझ लो तब तक आप पूर्ण नहीं है। अंगों को ढक लिया, इसका मतलब है अभी गोपियों में ये भान है, अभी शरीर का ध्यान है कि हम स्त्री हैं। तो श्याम सुंदर ने कहा बस इतना जो है इसे भी समाप्त हो जाना चाहिए। तो क्या किया? कहा एक काम करो, अब तुम भगवान भास्कर को प्रणाम करो, सूर्य को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी बुद्धि के स्वामी हैं। हम जो ज्ञान तुम्हें देना चाहते हैं, हम जो ज्ञान तुम्हें प्रदान करने जा रहे हैं ना, ये ज्ञान तुम्हारा ऐसा का ऐसा ही बना रहे। नहीं तो यहाँ कथा में जब तक बैठे तब तक तो जैसे ही पंडित जी कथा सुनाते जा रहे, हम आगे आगे याद आती, अरे ये हमें मालूम, ये भी हमें मालूम, हमने ये सब सुना। वृंदावन के पंडित जी आए थे, हरिद्वार के आए थे, उन्होंने भी सुना, सब हमें मालूम है। लेकिन कथा से हट करके जैसे ही घर में गए सब भूल गए। याद है? तो श्याम सुंदर कहते हैं भगवान भास्कर को प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भास्कर को नमन करो, ताकि जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान तुम्हारा स्थिर बना रहे। और जैसे ही उन गोपियों ने भगवान भास्कर को नमन किया तो श्याम सुंदर ने उनके वस्त्रों को प्रदान कर दिया। तो किसी ने तर्क कर दिया, तो भैया इसमें कौन सा बड़ा काम हुआ? माया का जो सशक्त पर्दा पड़ा था वो क्या मिट गया? वही वस्त्र चुराए और वही वस्त्र वापस कर दिए। पंखा चलवाओ, ए भाई पंखा चलाओ, ये पंखा चलाओ इधर वाला। हाँ। तो जो वस्त्र चुराए और वही वस्त्र वापस दे दिए, तो इसका तो भैया ये कैसे हम मान लें कि वो माया का सशक्त पर्दा हट गया? हट गया कैसे हटा? आपके यहाँ धान की खेती होती है ना, खूब होती है, नहर का किनारा है। धान के बीज को आप उसके छिलके को पहले उतार दो और फिर उसी छिलके को, जिस छिलके में से आपने चावल निकाला है, उस चावल को उसी छिलके के अंदर फिर से बंद करो, फेविकॉल से अथवा किसी धागे से कस के मजबूत करके बांध दो और फिर उसे खेत में बो, जमेगा। आज क्वचित धान, जैसे किसी धान के छिलके को उतार करके फिर उसमें रखा जाए और फिर उसे बोया जाए, वो नहीं जम सकता है, उसकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार भगवान कन्हैया ने उन गोपियों के चीरों को पहले चुराया और क्वचित धाना, उसी धान के सूत्र के अनुसार वही वस्त्र वापस कर दिए, लेकिन उनकी जो अंकुरण शक्ति थी वो समाप्त हो गई। तो आज श्याम सुंदर ने उन गोपियों के मानस पटल पर पड़े हुए अज्ञान के पर्दे को समाप्त करने के लिए उनके चीरों को चुराया। इस कथा में कहीं पर भी रंच मात्र टीका और टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। और फिर अब श्याम सुंदर ने सोचा कि गोपियों का तो कल्याण हो गया, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति और बैठा है अहंकार से डूबा हुआ। कौन है?